अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा अब्दुल रशीद है। मैं लाहौर इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी की प्लेयर हूँ और आज हम बात करेंगे ओलंपिक्स। ओलंपिक्स क्या है? ओलंपिक्स सारी गेमों का मजमू है। ये वाहिद ऐसा नाम है जो सारी कंट्री को अपनी तरफ खींच के ले आता है। सबसे बड़ी बात है ओलंपिक्स, इसमें अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है। इट्स मीन कि इसमें गेम में इतनी ज़्यादा आ गई हैं, खेल इतने ज़्यादा आ गए हैं कि हर मुल्क के लोग जो है वो शाना बशाना इसमें आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अपने टैलेंट को बताते हैं, दिखाते हैं दुनिया को कि हमारा ये टैलेंट है। उसके ऊपर मज़ीद काम करते हैं और इसी के थ्रू निकल के गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं जो अपने अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं खेलों के ज़रिए। तो आज हम बात करेंगे कुछ यूनिक प्लेयर्स की जो कि पाकिस्तान के 7-8 प्लेयर्स हैं जो कि क्वालिफाई किए गए हैं। ठीक है, वैसे तो हर कंट्री के लोग में से जो उनके प्लेयर्स हैं कोई ना कोई क्वालिफाई हुआ है। चूँकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं पहले डिफ़ाइन करूँगी कि हमारे जो शाहबाज प्लेयर हैं उनका मैं बताती चलूँ तो अरशद नदीम को कौन नहीं जानता, वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। जैवलिन थ्रो में लास्ट टाइम इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान को लाके दिया है, गोल्ड मेडल लेके आए हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया इन्होंने। इनके बारे में जितनी तारीफ की जाए वो कम। उसके बाद देखा जाए तो हमारा जो कशमाला निशानेबाज, ये दुनिया के कोने कोने में जानी जाने वाली शख्सियत है कशमाला। इन्होंने जो शोहरत हासिल किया निशानेबाजी में की है। देखा जाए कुछ सदियां पहले देखा जाए तो औरतों के लिए खेल इतने ज़्यादा नहीं थे, वो एक घर में महदूद थी, किचन में चली जाएं या घर का काम काज कर लिया, इस हद तक थी बस। जब वो निकली हैं तालीम की तरफ निकली हैं, तालीम ने उनको बहुत कुछ दिया, खेलों के बारे में बताया, उनका इंटरेस्ट बताया, उनको टीचर इस तरह से मिले हैं कि उन्होंने उसकी पर्सनैलिटी को बोल्ड किया। आया एक लड़की भी उसी तरह से गोल्ड मेडल लेके आ सकती है जिस तरह से एक लड़का लेके आता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। इसी उम्मीद से लड़कियां भी निकली हैं घर से। जैसे कि मैं खुद एक प्लेयर हूँ, काफ़ी दूर से आती हूँ, लगन है मुझ में कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। वो कैसे होगा? मेहनत करके होगा। जो कशमाला वो भी इसी तरह से करती हैं, इतनी हाई फैमिली से नहीं है। मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो खेले हैं जितनी भी, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो निशानेबाज है, चाहे वो हॉकी है, सिर्फ ये अमीर लोगों के लिए नहीं है। आपने देखा होगा कि ये हमेशा जो कामयाबी करता है वो आगे जाता है। ये डिपेंड नहीं करता कि ये अमीर है, ये आगे निकल गया, ये गरीब है, ये पीछे रह जाएगा। ये सिर्फ हमारी सोचों तक महदूद है बात। हम जितनी भी हिस्ट्री पढ़ के देखें, कशमाला हबीब से पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारे अरशद नदीम थे, क्या वो हाई फैमिली से हैं? नहीं। क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है? क्या उनके पीछे पैसे लगाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं? नहीं। वो एक कच्चे घर में रहने वाले, एक गांव में रहने वाले, एक शहजादे जिनको कहा जाता है वो हैं, एक माँ के लाल हैं वो, जिन्होंने मेहनत की और गोल्ड मेडल लेके आए पाकिस्तान के लिए। ओके, तो अब बात करेंगे कशमाला तलत, जो कि जिन्होंने महारत हासिल किया है निशानाबाजी में। ठीक है, और वो इस कदर लगन से करती हैं मेहनत कि उनकी मेहनत ने आज ये नतीजा, ये रिज़ल्ट निकाला है कि वो क्वालिफाई हो गई है। देखिए, एक लड़की आज से कुछ दौर पहले अगर हम चले जाएं, देखा जाए तो लड़कियों को इतनी सहूलतें मैसर नहीं थी। लड़कियां क्या करती थी? घर बार तक ही रह जाती थी, घर के कामों तक ही महदूद रहती थी। आया अगर उन्होंने स्टडी भी करनी है तो उनको ये परमिशन नहीं होती थी कि वो स्टडी के बाद जॉब भी कर सके। ठीक है, अब कशमाला तलत को देखा जाए, जैसे जैसे दौर गुजरता गया, जैसे ये बाहर निकली है, इसी तरह इनको देखें, दूसरी लड़कियां भी देखें, वो भी निकलें, वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ करें, मेहनत करें। उनको पता चले कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, वो भी कुछ कर सकती हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे कि देखा जाए कि इन्होंने निशानाबाजी में जो महारत हासिल की है, इसमें वो क्वालिफाई हुई हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है
कि ये तो बड़ी हाई फैमिली से थी तो ये क्वालिफाई कर गई हैं, चूँकि जो हमारे मुआशरे की सोच बन गई है, जो अनएजुकेटेड जो लोग हैं उनकी ये सोच बन गई है कि गरीबों का तो कुछ है ही नहीं, गरीब तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, इनके पास तो इतनी सहूलतें ही नहीं है कि ये अपने बच्चों को कुछ करा सके। एक बात पे मैं इत्तेफाक करूँगी कि जो इतने अमीर नहीं होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो उनको ये टेंशन ज़रूर होती है कि इतनी चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, लेकिन वो कोशिश तो कर सकती हैं। जब वो कोशिश करती है तो ऑब्वियसली लोग उसको देखते हैं, उसके टैलेंट को देखते हैं, फिर स्पॉन्सर्स करते हैं, फिर उसको बाहर लेके आते हैं, उसके टैलेंट को मज़ीद बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब कशमाला तल्ले से पहले मैंने बात की अरशद नदीम की। अमीरी गरीबी का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है खेलों से। ठीक है, ये मैटर ही नहीं करती कि वो अमीर था तो वो क्वालिफाई हो गया, वो गोल्ड मेडलिस्ट बन गया, ये चीज़ मैटर ही नहीं करती। ये हमारी अपनी मेंटालिटी है जिसको हमने चेंज करना है, चाहे वो पॉजिटिव वे में ले जाए, चाहे वो नेगेटिव वे में ले जाए, वो सब हम पे डिपेंड करता है कि हमने क्या करना है। अब अरशद नदीम की मैंने बात की तो आपको पता है कि वो एक गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, एक गरीब घर से। मैंने लास्ट टाइम जब इनकी न्यूज़ पढ़ी, इन्होंने न्यूज़ वालों ने बताया, मैंने खुद भी देखा कि ये कच्चे घर में रहते हैं। देखिए, ये कोई हाई फैमिली से नहीं थे, ये गोल्ड मेडलिस्ट बने। किस तरह बने हैं? इनके पास टैलेंट था, उस टैलेंट पे इन्होंने दिन रात मेहनत की, मेहनत का नतीजा ये मिला कि लास्ट टाइम वो गोल्ड मेडल लेके आए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया इन्होंने। किस तरह कर लिया? सो के नहीं किया, आराम करके नहीं किया, धूप हो, बारिश हो, जो भी हो, मेहनत की है। मेहनत के बल पे ये आगे निकले हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं, और इस बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस बार फिर वो क्वालिफाई किए गए हैं और उम्मीद है कि वो इस बार भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और ज़रूर गोल्ड मेडल फिर से लेके आएंगे। उसके बाद हम बात करें फ़ाइका रियाज़, ये भी एक लड़की हैं हमारी तरह। जैसे मैं लाहौर इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी की प्लेयर हूँ, बिगनर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी प्रैक्टिस ऐसी है कि मैं भी पीसीबी की इमर्जिंग में मेरी सिलेक्शन हुई है। किस बेस पे हुई है कि जब हम अपने घर से निकलते हैं, जिस चीज़ को टाइम देते हैं, चाहे वो कोई भी खेल है, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, जो भी है, जिसको हम टाइम देंगे, दिल से मेहनत करेंगे, अपनी वीकनेसेस को पहचानेंगे कि इस पे मुझे काम करना चाहिए, ये मेरा सही होना चाहिए, ये मेरा मजबूत होना चाहिए, मुझे टाइम पे पहुंचना चाहिए। सबसे बड़ी बात रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। रेगुलेशन अगर आपके अंदर है, अगर आपको पता है नॉर्म्स का, आपको पता है कि आपने टाइम से जाना है, आपने ये मेहनत करनी है, पूरी टीम के साथ करनी है, तो उसके लिए आपको टाइम से जाना पड़ेगा। टाइम को आपने माइंड में रख के करते हुए सारा प्रोसेस आपने गुजरना है। फ़ाइका रियाज़ की हम बात कर रहे थे। फ़ाइका रियाज़ एक टैलेंटेड गर्ल हैं जिन्होंने स्प्रिंट में वाइल्ड कार्ड एंट्री की सहूलत को अचीव किया। किस तरह से किया? इन्होंने मेहनत किया, इन्होंने अपनी दौड़ को मजबूत किया है, स्प्रिंटें लगाई हैं, इस कदर इन्होंने अपनी दौड़ को मजबूत किया है कि उसका नतीजा ये निकला है कि इनको वाइल्ड कार्ड एंट्री की सहूलत मैसर हो गई है। देखें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो इन्होंने अचीव की है। कैसे अचीव किया? अपनी मेहनत पे। उन्होंने मेहनत ही ऐसे की अपनी। हम लड़कियां क्या करती हैं, अक्सर धूप में जाने से कतराती हैं, मेरा तो रंग काला हो जाएगा। हरगिज़ नहीं। टैलेंट को दिखाना है तो आपको निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा कि मुझ में ये टैलेंट है, मैं इसको दिखाऊं। खुदारा सब लड़कियों से मेरी गुजारिश है कि अपने टैलेंट को जकड़ के एक घर में बंद करके ना रखें। जिसके पास जो जो टैलेंट है उसको निकालें। मेरी उन सब बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो उस टैलेंट को बाहर निकालें। प्लीज़ कुछ करें। लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, इस बात को मद्देनज़र रखें। लड़कियां भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं, लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं, लड़कियां भी बहुत कुछ करने के काबिल बन सकती हैं, एक अदारा बन सकती हैं। आपको पता है जितनी भी कंपनीज बन गई हैं, जितनी भी हमारी ये इंडस्ट्रीज बनी हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, इन्होंने अपनी
अपने बिजनेसमैन को ग्रो करने के लिए फ्रंट फेस किसको रखा था? एक लड़की को। एक लड़की को वो फ्रंट फेस रखते हैं क्योंकि एक लड़की के अंदर इतना टैलेंट होता है कि उसमें इतनी अट्रैक्शन होती है, इतना टैलेंट होता है कि वो अच्छे से मैनेज करना जानती है। उसको पता है कि एक बिजनेस ने कैसे ग्रो करना है, उसको पता है कि जो क्लाइंट आया है उसको मैंने कैसे कन्विंस करना है, उसको पता है कि मेरी जो प्रोडक्ट है उसको मैंने कैसे सेल करना है, उसको पता है कि मेरा जो स्टाफ है उसको किस तरह से मैंने लेके चलना है। स्टाफ की जो भी मौजूदा मुश्किलात होती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए वो आगे बढ़ती है, वो सहूलतें देती है, फैसिलिटेट करती है अपनी टीम को, पूरी टीम को लीड करती है। तभी तो देखा जाए तो जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं, आप मुझे बताएं कोई ऐसा मुझे बिजनेस बता दे जिसमें एक औरत का हाथ ना हो, उसका फ्रंट फेस एक लड़की ना हो, उसका फ्रंट फेस एक फीमेल ना हो। मैंने ऐसी औरतें भी देखी हैं, ऐसी फीमेल भी देखी हैं जिनके बच्चे हैं फिर भी वो इतनी सक्सेसफुल हैं, इतनी कामयाबी हासिल करती हैं। आपको रिसेंटली मैं बताती चलूँ, एक बिजनेस है एलोवेरा का फॉरएवर, उसमें देखा जाए वो सारी यूनिटी है गर्ल्स की। वो जगह जगह से लड़कियों को इकट्ठा करती हैं, उनको बताती हैं, मार्केट बताती हैं, उनको बताती हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हमारे पास क्लाइंट्स हैं, ये आपको फैसिलिटेट दिए करी जा रहे हैं, ये आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसकी बुनियाद पे आपने इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट निकाल देती है तो कंपनी क्या करती है, उनको फैसिलिटेट करती है, इतना फैसिलिटेट करती है, उनके लिए टारगेट बना देती है, उनको गोल्स देती है कि आए अगर आप इतने गोल्स को कंप्लीट कर लेती हैं, इतना टारगेट आप कंप्लीट कर लेती हैं तो आपको इन चीज़ों से फैसिलिटेट किया जाएगा। जैसे कि उनके मुख्तलिफ टारगेट्स होते हैं कि अगर आपने आया 3 टारगेट, फॉर एग्जाम्पल 3 का टारगेट आपने कंप्लीट कर लिए तो आप ये कार अचीव कर लेंगी, आप स्कूटी अचीव कर लेंगी। इस लालच में कि हमारा कुछ बन जाएगा, हमारा जो टैलेंट है वो काम आएगा, लड़कियां शाना बशाना बढ़ के काम कर रही हैं, आगे निकल रही हैं। पाकिस्तान की इतनी गर्ल्स आगे निकल गई हैं, इतनी ज़्यादा आगे निकल गई हैं कि आप क्रिकेट की तरफ आ जाएं, देखें हर कस्बे की लड़की जो कि दूर दराज से आती है, इवन कि वो क्रिकेट के लिए अब पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए हॉस्टलाइज हो रही हैं कि हमारे अंदर जो टैलेंट है वो ज़ाया ना जाए, वो पाकिस्तान के किसी काम आ जाए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के काम आ जाए। अब मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, आया वो पाकिस्तान में है, आया वो दूसरे ममालिक में है, हर जगह पे लड़कियां हैं, हर जगह पे औरतें हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपने टैलेंट को निकालें, उसका सही तरीके से सही मायनों में इस्तेमाल करें ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह हम कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए जज्बे के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।